हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और सवालों के सिलसिले में आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो ये क्वेश्चन है। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, तो आप बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद में यदि आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। तो हम बढ़ते हैं आज के अपने सवालों के सिलसिले के सवालों की तरफ। तो देखो क्या है, शॉर्ट भी बताऊंगा और इसका आपको सूत्र से भी मैं बताऊंगा। तो पहले आप सूत्र वाला तरीका समझना, फिर शॉर्ट क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोनों तरीके देखना, अच्छा लगे तो अपनाना, ठीक है। देखो, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। कि एक समबाहुभुज है, उसका आंतरिक कोण कितना है, 120 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो, इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, देखो n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n बराबर आंतरिक कोण। क्या? आंतरिक कोण, ये सूत्र होता है। एक बार हम सूत्र से करेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा एकदम इसको। तो देखो क्या करना है, हमें n का मान तो निकालना है। तो n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n, और आंतरिक कोण का मान कितना दिया है, 120 डिग्री दिया, ठीक है। अब देखो n इससे इधर गुणा हो जाएगा, तो देखो हमारे को क्या प्राप्त होगा। मैं यहां कर देता हूं, इसको इससे गुणा करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री n और माइनस 360 डिग्री। इसको इससे गुणा करेंगे तो 180 डिग्री n हो जाएगा और ये माइनस 360 डिग्री हो जाएगा, हमने लिख दिया। और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में देखो ये n इससे गुणा होगा तो 120 डिग्री n हो जाएगा, 120 डिग्री n हो गया, ठीक है। अब देखो 120 डिग्री n को इधर लेकर आएंगे और इस 360 को इधर ले जाएंगे तो ये तो हो जाएगा, इधर जाएंगे तो प्लस का पक्षांतर हो रहा है, और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, n माइनस 120 डिग्री, n बराबर 320 डिग्री, ठीक है। अब देखो सीधा घटाते हो तो आप 180 में से 120 घटाओगे तो 60 डिग्री n आ जाएगा, और या ऐसे करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये n कॉमन आकर फिर घटा लेना। तो सीधे कर लो आप 120 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री n, 120 डिग्री गए 180 में से 60 डिग्री n आ गया, बराबर 360 डिग्री, ठीक है, ध्यान देना। अब n का मान हमारे पास क्या आ रहा है, 360 डिग्री बटा 60 डिग्री, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 गया और 6 बार चला जाएगा, तो n का मान कितना आ गया हमारे पास, 6। तो भुजाओं की संख्या कितनी है इसमें, 6 है। कितनी है भुजाओं की संख्या, 6 है। इस प्रकार से हम इसकी भुजाओं की संख्या 6 निकालेंगे। अब देखो हम इसे शॉर्ट में कैसे करें वो देखना, बहुत ही आसान है। आप देखोगे तो बहुत आपके पास मान आ जाएगा तुरंत। देखो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भुजा होती है उतने कोण होते हैं किसी बहुभुज में। जैसे मान लो त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा तो 3 कोण होंगे, 4 भुजा है चतुर्भुज में तो 4 कोण होंगे, 5 भुजा है पंचभुज में तो 5 कोण होंगे, यानी जितनी भुजा उतने ही कोण होंगे। और क्या है, समबाहुभुज है, इसका मतलब उसके सभी कोण बराबर भी होंगे, सभी कोण क्या होंगे, बराबर भी होंगे। और कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, त्रिभुज को हम त्रिभुज ले देते हैं, बहुभुज हम 4 के बाद में लेते हैं। तो त्रिभुज के बाहर के बाह्य कोणों का योग भी 360 होते हैं, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग भी 360 होता है। और कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, चाहे कोई भी हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है बाह्य कोणों का योग, ये ध्यान रखना हमारे को। और फिर देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, अब मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है मान लो, और त्रिभुज की इस भुजा को मैंने इधर आगे बढ़ा दिया, इसका अंतः कोण ये और बाह्य कोण ये, यही होता है। यही पंचभुज में होगा, ये षष्ठभुज में होगा, इस प्रकार से होगा भुजा को आगे बढ़ाने पर। तो देखो अंतः कोण और बाह्य कोण मिलकर कितने हो गए, 180 डिग्री हो गए, क्योंकि ये तो सरल भुजा पर बनने वाले कोण है, ये सरल रेखा इस पर बनने वाला कोण है, तो ये तो सरल कोण होगा, ऋजु कोण होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। और जब अंतः कोण का मान ही 120 डिग्री हो तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यही कह रहा है,
एक समबाहुभुज है जिसके अंतः कोण का यानी आंतरिक कोण का मान कितना है 120 डिग्री है। क्या है? आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री है। तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अब ध्यान देना, आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा 120 घटा दो 180 में से कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब ध्यान देना, बाह्य कोण का मान कितना हो गया? 180 में से 120 घटाने पर 60 डिग्री हो गया। ये बाह्य कोण का मान आ गया। अब कोई भी बहुभुज है, ये समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज के सभी बाह्य कोण बराबर होंगे और सभी अंतः कोण भी बराबर होंगे, लेकिन उनका मान अंतः कोणों का समान होगा और बाह्य कोणों का समान होगा। ऐसे नहीं बाह्य कोणों के बराबर अंतः कोणों का, ये नहीं है। सभी बाह्य कोण बराबर होंगे और सभी अंतः कोण बराबर होंगे, इस प्रकार से। तो हम अब बाह्य कोणों पर आ गए। बाह्य कोण, तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है और एक कोण का मान कितना है? 60 डिग्री है, तो सभी का 60 डिग्री तो होगा। अब भुजाओं की संख्या याद कर लो। भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 360 तो कुल उसके बाह्य कोणों का योग होता है और उसमें 60 का भाग दे दो एक कोण का। समबाहुभुज है इसलिए सभी कोण बराबर होंगे। तो 1 डिग्री से डिग्री काट दो, 0 से 0 काट दो, 6 6 36 हो गया, 6 हो जाएगी भुजा उसकी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। क्या करो, एक रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री होते हैं, उसमें से 120 घटाओगे तो बाह्य कोण का मान आ जाए 60 डिग्री, और 60 डिग्री जैसे आएगा 60 का भाग दे दो 360 में, बस आपको तो 60 का 360 में भाग दोगे वैसे आपका मान आ जाएगा। यदि यहाँ पे 150 डिग्री होता, तो यहाँ पे 150 डिग्री होता तो हम 180 में से घटाते 30 आता, 30 का भाग 360 में देते तो 12 आ जाता हमारे पास भुजाओं का मान। इस तरीके से हमें डायरेक्ट हम इसका मान निकाल सकते थे। तो पहला क्वेश्चन ये था अपना। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो, दूसरा क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज के एक शीर्ष पर आंतरिक व बाह्य कोणों में 150 का अंतर है, तो बहुभुज की संख्या, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर कितना है? 150 है। दोनों का अंतर कितना है? 150 है। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, कोणों का अंतर कितना है? 150 डिग्री है। और कोणों का योग कितना हो जाएगा? आप बताओ, हमने थोड़ी देर पहले बात की है। कोणों का योग आंतरिक और बाह्य एक ही भुजा पर बनने वाले 180 होता है। अभी की थी ना हमने, मान लो ये त्रिभुज बनाया हमने और इसकी इस भुजा को हमने आगे तक बढ़ा दिया, तो यहाँ पे ये जो बनने वाला कोण है कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो योग तो कितना है? 180 है और अंतर अगले ने दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? उसके भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि उसमें कितनी है भुजाएं, ये ज्ञात करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन जब हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं? ऐसा क्वेश्चन जब भी हमारे पास आएगा तो हमें करना क्या होगा? उसके लिए पहले तो हम देखो इसका एक कोण निकालेंगे। अब ध्यान दो, देखो अंतर क्या है? 150 है, तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण, आंतरिक कोण बाह्य कोण से बड़ा होगा। क्यों? यदि बाह्य कोण को आपने 150 मान लिया तो दो ही भुजा होगी उसमें, तो फिर क्यों दो भुजा में 300 डिग्री हो जाएगा। सभी कोणों का मान 160 360 होता है बाह्य कोणों का, तो 150 हो नहीं सकता। इसका मतलब आंतरिक कोण का मान 150 से ज्यादा है और यह हमें ध्यान रखना है। अब हमें क्या निकालना है? बाह्य कोण का मान निकालना है। किसका निकालना है? बाह्य कोण का मान निकालना है। बाह्य कोण बड़ा कोण है और आंतरिक कोण छोटा कोण है। आंतरिक कोण बड़ा कोण है और बाह्य कोण छोटा कोण है। तो हम छोटा कोण निकालेंगे। छोटा कोण जिसे क्या बोलेंगे हम? बाह्य कोण। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम? छोटा कोण निकालने के लिए इसमें योग में से किसको घटा देंगे? अंतर को। तो योग माइनस अंतर, कोणों का योग माइनस कोणों का अंतर बटा 2, ये सूत्र हमें लगाना है। तो क्या करेंगे? देखो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बटा 2 आ गया। अब क्या होगा? 30 डिग्री बटा 2 बराबर
15 डिग्री। क्या गया? बाह्य कोण का मान कितना हो गया? इस समबाहुभुज के बाह्य कोण का मान 15 डिग्री हो गया। आप कहोगे सर अंतर कोण का मान कैसे निकाले? तो अंतर कोण आंतरिक कोण क्या है? बड़ा है, तो बड़ा कोण लोगे ना आप, तो इसके लिए आप इसके जोड़ में 2 का भाग दोगे। इस यहाँ पे प्लस कीज गए, माइनस कीज गए, प्लस कर दोगे, जोड़कर 2 का भाग दे दोगे। जोड़कर 2 का भाग देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 330 हो जाएंगे। और तो 330 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 1 6 5 165 डिग्री हो जाएगा। अब ये 165 डिग्री आ गया आंतरिक कोण, और बाह्य कोण 15, दोनों का अंतर कितना हो गया? 165 में से 15 घटेगा तो 150 हो गया ना। ऐसे होता है। तो बड़ा कोण निकालना हो तब तो हम क्या करते हैं? दोनों के योग में अंतर, योग और अंतर में 2 का भाग दे देते हैं जोड़कर, है ना। और यदि छोटा निकालना हो तो योग में से अंतर को घटाकर 2 का भाग देते हैं। ये करना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब हमने ये क्या, तो बाह्य कोण कितना आ गया? 15 आ गया। तो ये समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज के सभी कोण कितने होंगे? 15-15 डिग्री के होंगे। तो समबाहुभुज की भुजा ज्ञात करनी हो तो क्या होगी? भुजा बराबर 360 डिग्री, तो सभी बाह्य कोणों का मान होता है, और उसमें भाग दे दो कितना का? 15 डिग्री का। डिग्री से डिग्री काट दो आप, 15 दूना 30, बच गए 6, 60, 15 चौक 60। यह हो गया आपका 24 भुजा होगी उसमें। इस समबाहुभुज में कितनी भुजा होगी? 24 भुजा होगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए, और अपने साथियों को भी क्लास देखने के लिए कहिए और सब्सक्राइब भी कराइए। ओके, थैंक्स।